वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता तकरीबन 50 मिनट तवील गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। कहा, पाकिस्तान अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की अमन के लिए काविशों पर शुक्रिया अदा किया। अमन के लिए ईरान की ख्वाहिश का भी इज़हार। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को ईरानियों से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, मुलाकात मंगल को तय है, लेकिन अभी बहुत वक्त है, इतना सफ़र करके नहीं जा सकते। हम फ़ोन पर बातचीत करेंगे। ईरानी जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम इंसान हैं। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। ईरान ने हमें बहुत सारी चीज़ों की पेशकश की है, लेकिन वो काफ़ी नहीं। अमरीकी वफ़द को रोकने का मतलब जंग का आगाज़ नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि अभी तक अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। ईरान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान का दौरा इंतहाई सूदमंद रहा। खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और बरादराना कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। इस्लामाबाद पिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। मेट्रो बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक चलेगी। इस्लामाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। फैज़ाबाद और पीवदाई के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। मागला की हाइकिंग ट्रेल्स को भी आवाम के लिए खोल दिया गया। दामने को, लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की 2 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ईरानी वफ़द से मिलकर खुशी हुई। दोस्ताना माहौल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। इससे पहले अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ने क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL का फाइनल स्टेडियम में बैठ कर देख सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फ्रेंचाइज मालिकान की दरखास्त पर इजाज़त मिली। फाइनल मैच 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पेट्रोल डीजल महंगे। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर का सफ़र भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 4% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 150 रुपये बढ़कर 5270 रुपये हो गया। इस्लामाबाद का किराया 60 रुपये इजाफे से 2110 रुपये मुकर्रर। पेशावर का किराया 80 रुपये बढ़ाकर 2480 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, सक्खर और कोयटा के किरायों में भी इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। ट्रैफिक चालान में रियायत का मुतालबा भी कर दिया। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। कराची के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम पर बोझ करार दे दिया। कहा, आवाम पहले ही महंगाई से मुतासिर है। कीमतों में इजाफे की सूरत में जुल्म ना किया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान तेल दरामद करता है। हुकूमत महदूद वसाइल में ही सब्सिडी दे सकती है। वफाकी हुकूमत ने सूबों की मदद के साथ 100 अरब रुपए आवाम को सब्सिडी दी। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, मुस्तकिल जंगबंदी तक तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 7 से 15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के नवाही इलाकों में 12 घंटे, शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 से 5 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की शिकायत।
तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा पी कार्स में लोड मैनेजमेंट 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट का पी कार्स में लोड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। LNG की दस्तयाबी और पानी के अखराज में इजाफे से शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सेटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निपटने, माहौलियाती और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पाको के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। खलाई शोबे में चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है और आइंदा भी कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा गैर मुसद्दिका खबरों को पाकिस्तान की पॉलिसी ना समझा जाए, सिर्फ सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। इसहाक डार के तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबते, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आवाम से बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील। कहा मौजूदा सूरत हाल में घर में 10 के बजाय 2 लाइट्स रोशन करने में क्या हर्ज है। दुश्मन हमारी तनसीबात को तबाह कर रहे हैं और हमारा मुहासरा कर रखा है ताकि लोग अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएं। तवानाई का संभल कर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जर्मनी और तुर्की का आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इंदिया। जर्मन वज़ीर दिफा ने कहा जर्मनी बारूदी सुरंगें हटाने के लिए जहाज़ भेज सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा मुआहिदा होने पर तुर्किया बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिशों में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। इस साल भी पाकिस्तान को एक और अच्छा मौका मिला। बड़े मुमालिक के दरमियान जंगबंदी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आपस में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ जरदारी दौरा चीन के लिए रवाना, सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। आसिफ जरदारी का दौरा 1 मई तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर। ढाबे जी पंपिंग स्टेशन की मरम्मत के बाद 7 पंप्स 2 रोज़ के लिए बंद। पानी की शदीद किल्लत का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। लाहौर में अदालती हुक्म के बावजूद दरख्तों की कटाई। एम्प्रेस रोड पर रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग के सामने ग्रीन बेल्ट पर दरख्त काट दिए गए। PHA हुकाम के मुताबिक लेस्को हुकाम ने एम्प्रेस रोड पर बगैर इजाज़त दरख्त काटे। लेस्को टीम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी मुस्तकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर तालीम ने कहा आने वाले दिनों में जुमे की छुट्टी खत्म कर दी जाएगी। गर्मी की छुट्टियों में कमी का फैसला 15 मई के बाद होगा। इस्लामाबाद में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू रंजिश पर पेश आया। तहकीकात जारी। कराची के इलाके नाज़माबाद में पुलिस से मुबैना मुकाबले में मुलजिम हलाक। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने अपने दोस्त पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस एहलकारों के आने पर उन पर भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। आई चंद्रीगढ़ रोड पर फायरिंग से दुकानदार कातिल। वाकया डकैती मज़ाहमत का नतीजा है या टारगेट किलिंग, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के फेडरल एरिया के बाजार में डाकुओं की लूटमार। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू कई दुकानों का सफाया कर गए। मुतासरीन के मुताबिक डाकुओं ने लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस की तहकीकात जारी। पंजाब हुकूमत चीन को 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगी। चीनी कंपनी समेत 7 इदारों के साथ MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। मरियम नवाज ने कहा लाइव स्टॉक फार्म्स की माशी खुद इनसारी का जरिया बनते हैं। माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया गया।
पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी करने पर 3 माह कैद होगी, 1,60,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। मिस्र की पार्लियामेंट में बिल पेश, दूसरी शादी के लिए शौहर का पहली बीवी को मुत्तला करना जरूरी होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर 88 में सांप सड़कों के करीब आ गया। सांप थोड़ी देर बाद करीबी झाड़ियों में चला गया। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान की जिम्मेदारान। कराची के माड़ीपुर रोड पर पैदल चलने वालों के लिए बना पुल टूट फूट का शिकार, हिफाजती दीवारें गायब, जंग आलूद सीढ़ियां शहरियों के लिए खतरा।